श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बा, आपके सामने श्री भगवती सूत्र की चर्चा चल रही। इस चर्चा में आप तुंगिका नगरी का, वहाँ के श्रावकों का वर्णन सुन रहे। वर्णन आगे क्या हुआ कि वे श्रावक प्रभु के धर्म पर चलने वाले तुंगिका नगरी के वे श्रावक, उनके प्रश्न और समाधान क्या कैसे हुआ, उसकी बात आगे कर रहे। तत्क्षणं आनंद रखी नामं फेरे ते समणो वासय एवं वयासी कम्याय अज्जो देवा देवलोयेषु उवज्जन्ति तत्क्षणं काश्ये नामं फेरेते समणो वासय एवं वयासी संज्ञाय अज्जो देवा देवलोयेषु उवज्जन्ति पूर्वतवेणं पूर्वसंयमेनं कम्याय संज्ञाय अज्जो देवा देवलोयेषु उवज्जन्ति सच्चेनं ये सठे नो चेवणं आत्भाववत्वाय तैनं ते समणो व्यासया तेरेहिं भगवन्ते इमाहिं इयावयाहिं वागरणाहिं वागरिया समाना हट्ठा तुट्ठा तेरे भगवन्ते वंदन्ति नमंसन्ति वंदिता नमंसिता पसिणाई पुच्छन्ति पुच्छिता अठाई उवादीयन्ति उठाए उठन्ति उठिता तेरे भगवन्ते तिखुतो अयहिणं जाओ वंदन्ति नमंसन्ति वंदिता नमंसिता थीराणं भगवंताणं अंतियाओ पुष्पत्तियाओ चेयाओ पड़े नखमयता जामे दिसिंग पाए भुए तामे दिसिंग पड़े गए। बंधुओं, थोड़ा सा अपनी स्मृतियों को ताज़ा करने नया कर, आपके सामने जो वर्णन और जिक्र चल रहा है उसे स्मृतियों में ले। बात यूं है कि तुंगिका नगरी के श्रावक पुष्पवती उद्यान में संतों के दर्शन करने के लिए गए। श्रावकों भाइयों, ठीक है ना, स्मृति में है ना ये बात। वहाँ दर्शन करने गए। उन्होंने अपनी पूरी श्रावकाचार संहिता को निभाते हुए
संतों के पास जाकर के दर्शन किए और बड़े विनय भक्ति के साथ बैठ जाते। वे संत भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के, इसलिए उन्होंने उपदेश दिया। वो तो सारे ही देते हैं, पर उनकी बात बता रहा हूं। उन्होंने चातुर्याम धर्म का उपदेश दिया। ये बात आई मूल पाठ में। चातुर्याम चातुर्याम धर्म, जिसमें 4 महाव्रतों का निरूपण है, ये उपदेश उन्होंने दिया। अब ये 4-5 की बात करेंगे तो बात थोड़ी बड़ी होगी। इतना ही स्मरणीय है कि दूसरे तीर्थंकर से लेकर और 23वें तीर्थंकर तक 5 महाव्रतों के स्थान पर 4 महाव्रत हो, उसको चातुर्याम धर्म कहते हैं। उन्होंने जो मान्यता थी वही कही, वही रखी, वही सुनाई और उसी का उपदेश। धर्म प्रवचन श्रवण करने के बाद उन श्रावकों ने संतों से कुछ प्रश्न पूछे। और वो प्रश्न क्या थे? उनमें से 2 प्रश्न प्रधान थे। याद है श्रावकों क्या थी बात? कौन से थे? 2 हाँ? नहीं बाबूजी, बात बनी नहीं। आपसे हम ज्यादा उम्मीद रखते थे। निकाचित तो मैंने बीच में बात सुनाई थी, उनका प्रश्न ही नहीं था। उनका प्रश्न था, बंधुओं सुनो भगवती सूत्र की बात और चर्चा। अगर हम इसे भी याद नहीं रख पाएंगे, बताओ ज्ञान का खजाना है यह। उनका प्रश्न था संयम का क्या फल है। ध्यान आ गई ना बात? श्रावक को समझ आ गई। संयम का क्या फल है। और दूसरा प्रश्न था तप का क्या फल है। ये हैं बड़े काम के कहूं या विचारणीय कहूं, आखिर साधु जन संयम की आराधना करते और तपस्या साधु भी श्रावक भी सभी करते हैं, तो इसका फल तो पता होना चाहिए। किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं और क्या प्राप्त होगा, यह उनका प्रश्न है। अब इसे याद रख लेना। मैं पूछ सकता हूं कभी आपसे कि उन्होंने जा करके क्या प्रश्न किया था। उन संतों ने जो उत्तर दिया इसका, वो यह दिया, संयम का फल है अनाश्रव। क्या कहा? अनाश्रव। पाप के आने के रास्ते को, आने के मार्ग को, और बंधुओं पाप के कारण को आश्रम कहते। जहां से, जिस कारण से, जिस बात से, जिस क्रिया से पाप जीवन में आते हैं, उनका नाम आश्रम होता है। उन्होंने बताया संयम का फल है अनाश्रम। संयम किसी के जीवन में आया, दरवाजा बंद हो गया, खिड़की बंद हो गई,
आंधी हवा मिट्टी तृण नहीं आएंगे, दरवाजे बंद हो गए। अनाश्रव जहां पर हो गया वहां पापों का प्रवेश नहीं होगा। बात करेंगे ऐसी क्या चीज है, क्या बात है, ये संयम के कारण से होता है। जीवन में संयम आ गया, संयम धारण कर लिया तो अनाश्रव स्थिति हो गई। अब पाप जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। दूसरी बात पूछी, तप का क्या फल है? तो मुनियों ने कहा व्यवधान, जिसका अर्थ होता है कर्मों की निर्जरा, कर्मों का पुराना बूदा होकर झड़ जाना, उनका नष्ट होना, यह है तप का फल। अब थोड़ा सा मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, चिंतन कर। एक का फल हुआ पाप जीवन में नहीं आएंगे। अनाश्रम शब्द है यहां, उसके अंदर अब किसी भी पाप का, और आश्रव तो दोनों प्रकार का होता है, पुण्याश्रव और पापाश्रव। कर्म आने बंद हो गए। एक का तो ये फल हुआ और दूसरे का फल हुआ जो पहले का आए हुए हैं उनकी निर्जरा होना, इसलिए ये दोनों के फल। आपने सुना जो वर्णन शास्त्र माया मैंने आपके आगे रखा, और श्रावकों ने सुना, तो संयम का ये फल है, तप का ये फल है। उन्होंने फिर प्रश्न किया, और प्रश्न ही किया, भगवान जब संयम का फल तो अनाश्रव होगा, कर्म आएंगे नहीं, किसी भी तरह के नहीं आएंगे, और तप का फल कर्म निर्जरा हो गया, तो फिर संत देवलोक में कैसे जाते हैं? देवलोक में चले जाएं, फिर उसके बाद अच्छा समय आएगा, फिर हमारा यहाँ जन्म हो जाए, फिर कोई योग बन जाए, अपना कल्याण कर लें। स्वर्ग में जाने की आकांक्षा अभिप्सा रहती है, हमें स्वर्ग मिलता है। जैन धर्म में स्वर्ग के लिए कोई विशेष महत्व नहीं, तो खास बात मिल जाए ठीक है, कोई विशेष महत्व नहीं है। और बल्कि आप जानते हो देवलोक से ज्यादा जैन धर्म में मनुष्य जीवन का, इस मनुष्य गति का, इसका ज्यादा महत्व है, क्योंकि कल्याण यहां से हो सकता है, वहां से नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि संत फिर देवलोक में कैसे जाते हैं? या तो ये हो कि जाएंगे नहीं, और फिर तो ये होगा कि सीधे मोक्ष में जाने चाहिए। फिर ये कैसे होगा? अब ये प्रश्न बन गया, महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया कि देवलोक जाने के लिए क्या होता है, क्या करना पड़ता है, और ये संत जाते हैं देवलोक में, जाते क्यों हैं? मोक्ष में जाना चाहिए नहीं। तब यहां एक अच्छी चर्चा, उस चर्चा का जो सार है वो बता रहा। चर्चा का सार यह है, उन मुनियों ने कहा सैराग संयम के कारण साधु देवलोक में जन्म लेता है। अब बोल के बताओ मैंने क्या कहा? क्या कहा? सैराग संयम। दो प्रकार का संयम होता है, एक होता है सैराग संयम, एक होता है वीतराग संयम। सैराग संयम शब्द बता रहा है जिसमें राग भाव होता है, ऐसा संयम। और वीतराग संयम है जिसमें
किसी भी प्रकार का कोई राग भाव नहीं होता, उससे दूर होते हैं, वह वीतराग संयम हुआ करता है। अतएव जो सैराग संयम है उसके कारण से साधु संत मुनि देवलोक को प्राप्त करते। भाइयों, सैराग संयम, राग सहित संयम। आपका मन कह रहा होगा तो फिर ये तो सारा छोड़ आए थे, फिर ये कहां से आ गया, कैसे बीच में आ गया? जब सब कुछ छोड़ आए। संजोगा विपमुख से अणगारस भिक्षुणो, श्री उत्तराधीन सूत्र की पहली ही ये गाथा जिसमें ये कहा गया, संजोगा विपमुख से, सारे संयोगों से जो मुक्त हो गए, छोड़ करके आ गए। अणगारस भिक्षु, वे साधु हैं जो सब कुछ छोड़ कर आ गए। जब सब कुछ छोड़ दिया, फिर ये राग भाव कहां से आ गया? भाइयों समझ, ये राग बहुत देर में छूटता, बहुत कुछ छूट जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। अगर पूर्ण रूप से छूटे तो फिर वीतराग संयम आ जाए। वीतराग संयम आए तो मोक्ष है। फिर तो कहीं संसार में क्या देवलोक, क्या दूसरी गतियां कहीं जाने का कोई अर्थ ही नहीं रहता। फिर तो मोक्ष की बात होती है। ये सैरागता, राग भाव बना रहता। थोड़ी मुश्किल सी बात हो, ये बना रहता। बोलो बंधु, ये जो राग है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी दो तरह का होता है। दो तरह का क्या होता है? एक प्रशस्त राग होता है, एक अप्रशस्त राग होता है। कभी कभी कहते हैं कुछ चीजें जो खराब हैं वो भी कभी कभी काम आ जाती है। आप कहोगे आपने तो क्या समर्थन कर दिया इस बात का? बात समझ नहीं है, इसलिए कह रहा हूं। एक आदमी चला हुआ जा रहा था और जाते हुए पांव में कांटा लग गया, और कांटा लग के टूट भी गया। अब जो टूट गया तो बाहर का हिस्सा तो अलग हो गया, और जो चुभा था, नोक जो थी कांटे की, वो अंदर रह गई। अब उसे चाहें कि किसी तरह पकड़ करके निकाल दें, वो तो नहीं निकल। जंगल का मामला है। शहर होता, घर होता, गांव होता, वहां लग जाता, चलो साधन कर लेते, जो भी होता, जिस तरह का भी होता। अब यहाँ जंगल में क्या करे? उसके लिए कहा गया, संस्कृत भाषा की पंक्ति है, कंटकेनैव कंटकम, कांटे से कांटा निकाला जाता। किससे भाइयों? जंगल है वहां, और कोई चीज और कोई साधन है नहीं वहां तो फिर आदमी देखता है, भाई जब तक ये नहीं निकलेगा मैं चल नहीं सकूंगा। अतएव उस परिस्थिति में वह व्यक्ति वहीं से दूसरा कांटा लेता है, अथवा पेड़ से लेता है, गिरा हुआ लेता है, और उस कांटे से कांटे को निकाल देता। प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग, ये दो राग मैं बता रहा हूं। प्रशस्त राग वह है जो देव, गुरु और धर्म, इन तीन के साथ में जोड़ता है। प्रशस्त राग यहां भी है, परंतु किससे? अपने भगवान से राग है। किससे? अपने गुरु से राग है। यहां फिर याद दिलाऊंगा, सांप्रदायिक नहीं बनना, तत्व को समझना है। इतनी बात याद रख लेना, सांप्रदायिक बन गए इस अपने और तुम्हारे झगड़े में ही, राग द्वेष में ही जिंदगी चली जाएगी। जिसको भगवान से राग है, लगाव है, जिसको गुरु से लगाव है, जिसको धर्म से लगाव, इनसे जिनको लगाव है उसको प्रशस्त राग कहते हैं।
कौन सा राग बताया? प्रशस्त। अच्छा, प्रशस्त राग जिसको होता है वह अपने धर्म से, साधना से कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका राग उससे। भाइयों, जो संसार से राग है, देखो, जो संसार से राग है वह अप्रशस्त है, वह पापों की प्रेरणा देगा, वह ऐसे प्रेरणा देगा जिससे जीव संसार के बंधन में फंस जाए, वह अप्रशस्त है। उसको छोड़ना है, इस रास्ते पर आना है। इस रास्ते पर आने के बाद में ऐसी स्थिति बनेगी कि ये भी छूट जाएगा, अपने आप स्वतः छूट जाएगा और फिर आगे का रास्ता प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा और समझ, भगवान से अगर राग है, भगवान से लगाव है, तो परमात्मा से लगाव होना, इसको भक्ति कहते हैं। परमात्मा से, हाँ जी, क्या हो जाए? लगाव, इसका नाम भक्ति है। फिर आदमी इस भक्ति के कारण से संसार के किसी और रंग में फंसा नहीं करता है, भगवान से लगाव है, भक्ति जीवन में आ गई, अब तो बस इसी में लगे हुए, यही रास्ता अपना लिया। और संसार से जो लगाव होता है वो राग होता है, उस राग को छोड़ना है और भक्ति वाले रास्ते के ऊपर आना है, तो कल्याण होगा। थोड़ा शब्दों पर विचार कर लें, आनंद लेना हो तो उस बात का। हमारे सामने शब्द है वैराग्य। कौन सा भाई हो? वैराग्य शब्द। जब कभी इसका प्रयोग करते हैं किसी भाई बहन के लिए, भाई वो वैरागी है, वैरागिन है, तो उसके लिए हम बोलते हैं, और ये भी जानते हैं कि भाई जो वैरागी है वो संसार का त्याग कर रहे हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, वो वैरागी है। ये वैरागी शब्द जो है बना कैसे, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, वैराग शब्द बना विराग से, विराग, जिसका अर्थ होता है विपरीत राग। भाइयों, क्या बात चल रही है, क्या चर्चा चल रही है? वैराग शब्द बना विराग से, विराग क्या? विपरीत राग। विपरीत राग क्या? संसार में उलझे पड़े थे, उसका विपरीत हो गया, अर्थात भगवान से राग जुड़ गया। भगवान से राग हो गया तो जीवन में भक्ति आ गई, कल्याण के पथ के ऊपर आ गया। उस विराग जिसके जीवन माया विपरीत राग आ गया, उसका जो भाव है वो वैराग्य कहलाता है। जो उसको धारण करने वाला है उसको वैराग्य या उसको वैरागिन कहते हैं। यूं है ये मामला। तो जहाँ भक्ति आ जाए जिसके जीवन के अंदर, वहाँ फिर भगवान के साथ में लगाव होता है। इस तरह से बात बनती है। अब सवाल था, उन संतों ने कहा सैराग संयम, संयम लेकिन उसमें राग होगा। सैराग संयम से देवलोक प्राप्त होता है, वीतराग संयम से मोक्ष प्राप्त होता है। अतएव जब तक सैराग संयम होता है तब तक ये स्थिति होगी। बंधुओं, ये सैराग वीतराग, ये तो बात चलो कुछ समझ भी ली, कुछ और समझ लें बात को। पहले ये समझें ये संयम क्या होता है। बड़ी इस बात की चर्चाएं रहती हैं, प्रवचनों में रहती हैं, चर्चाओं में रहती हैं, इस बात की चर्चा रहती है, संयम की चर्चा। बंधुओं, कई तरह से प्रयोग करते हैं, भाई संयम बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, इसमें कुछ शक ही नहीं, निश्चित रूप से बड़ी चीज़ है, संयम बड़ी चीज़ है। कुछ कुछ चर्चाएं ऐसी भी हो जाती हैं, वो बड़े संयम है, वो छोटे संयम है, ऐसे भी चर्चाएं हो जाती हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। बंधुओं, उस और तो मैं आपको नहीं ले जाना चाह रहा, पर बात कर रहा हूँ इस संयम का अर्थ क्या होता है।
प्रश्न तो समझने का ना भाई। जो संयम है इसका अर्थ क्या होता है? संयम किसे कहते हैं? शायद आप बता देंगे। आप कहें साधु बन जाना, आप बताएंगे संयम का अर्थ जो आप पूछ रहे हो, संयम का अर्थ है साधु बन जाना। है तो सही, पर बात पूरी नहीं बनी। क्यों नहीं पूरी बनी? संयम शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। वो ये बात तो बता दी, लेकिन जो बात है वो नहीं बन पाई अभी। बात क्या है? बंधुओं, संयम का अर्थ जानो, संयम का अर्थ समझो। जीवन में सम्यक प्रकार से, किस प्रकार से? सम्यक प्रकार से। जीवन में सम्यक प्रकार से अपनी वृत्तियों को चलाना और असद्वृत्तियों पर नियंत्रण करना, इसका नाम संयम। सम्यक प्रकार से, सही तरीके से अपने वृत्तियों को चलाना, उसके अनुसार जीना, जीवन को जीना, इसका नाम संयम। फिर सोच लो थोड़ा सा। नियंत्रण करना वृत्तियों के ऊपर, और ये वृत्तियां कहाँ से पैदा होती हैं? मन से, वाणी से और काया से। जिसका इनके ऊपर नियंत्रण है वहाँ संयम है। नियंत्रण अगर नहीं है तो फिर बात समझने समझाने के लिए बोली जाती है। कपड़े पहन लिए, वृत्तियों पर अगर नियंत्रण नहीं है, कहने को बाहर से द्रव्य से साधु हो गए, साधुता का वहाँ कोई काम नहीं। मन से, वाणी से और काया से वृत्तियां, इनकी क्रियाएं और चेष्टाएं, वृत्तियां हैं इनके चेष्टाएं, इनकी क्रियाएं, इनके ऊपर नियंत्रण करना, इसका नाम संयम। जिस किसी के जीवन में यह आ जाता है बंधुओं, वहीं पर संयम होता है। इसलिए आगम में कहा अप्पा चेदमे अब्बो अप्पा में खुलु दुद्दमो अप्पा दंतो सुही होई असिंग लोए परत है। शास्त्र में बताया अप्पा चेदमे अब्बो, अपने वृत्तियों का दमन करो, इनको रोको, इन वृत्तियों को रोको। इन वृत्तियों को रोकना ही सचमुच में साधना है, और इससे ही व्यक्ति का जीवन सुखी होगा। असिंग लोए परत है, यहाँ भी और आगे भी इसी से होगा जब ये जीवन में घटित हो जाए। वृत्तियों की बात समझाने के लिए एक प्रसिद्ध सी है ऐतिहासिक कथा कहानी, लेकिन वो है तो प्रसिद्ध। बंधुओं, भारतवर्ष के ऊपर पीछे बड़े आक्रमण होते रहे। विदेशियों ने बहुत आक्रमण किए, इस देश को लूटा, और आखिर यूं करते करते एक दिन उनका कब्जा ही हो गया। एक बार मंगोलिया के शासक ने आक्रमण किया और वह बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक पहुंच गए, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कब्जा होने के बाद अब जो आदेश होगा जनता अधिकारी वही तो करेंगे। आदेश मिला कि मेरी शोभा यात्रा नगर में निकाली जाए, ताकि लोग मुझे देख लें और जान लें कि मैं कौन हूं, इस बात का पता चल जाए। शोभा यात्रा की तैयारियां हो गई, बैंड बाजे और ये सब जो भी कुछ होता है वो सब आ गए, सब पंक्ति लग गई। अब उस व्यक्ति के आक्रांता को
बैठने के लिए हाथी लाया, सजा हुआ सुंदर, जो भी जिसका श्रृंगार होता है वो हाथी लाया गया। हाथी खड़ा था, उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाई गई और उसको शासक को, आक्रांता को कहा आप बैठो उसके ऊपर चढ़ गया, हाथी पर बैठ गया। ढोल नगाड़े बज रहे थे, बाजे बज रहे थे, लोग इकट्ठे हो रहे थे। जब वो हाथी पर बैठा तो हाथी का जो गर्दन का हिस्सा होता है उसके ऊपर फीलवान बैठता है, उसको क्या कहते हैं? फीलवान। फील का अर्थ हाथी होता है, ये विदेशी शब्द है, हमारा शब्द नहीं है। फीलवान हाथी वाला जो उसको चलाएगा उसको फीलवान कहते हैं। फीलवान बैठा हुआ था, उसके हाथ में अंकुश था। उसने आक्रांता ने कहा हाँ भाई इसकी लगाम मेरे हाथ में दो। उससे पहले वो कभी हाथी पर बैठा नहीं था, इसलिए उसे इस बात का पता नहीं था। उसने कहा इसकी लगाम मेरे हाथ में दो। वो चौंका, बोला जी इसकी लगाम नहीं होती, जो अंकुश था उसने वो दिखाया। बोले ये अंकुश है ना, बस इससे ये चलता, ये मेरे पास है, इससे मैं चलाऊंगा। बोला ना ये मुझे दे दे। बोले ये मैं तो दे दूंगा पर आप चला नहीं पाओगे, ये तो इससे मैं ही चला पाता हूं, मैं ही चला पाऊंगा, अतएव आप तो बैठे रहो। थोड़ी देर सोच करके वो बोला मुझे नीचे उतार दो। लोगों ने पूछा जी क्यों, क्या बात है? बोले ना मैं इसके ऊपर नहीं बैठूंगा। क्यों, बात क्या हो गई? उसने कहा जिस जानवर की लगाम दूसरे के हाथ में हो, ये तो बड़ा खतरनाक काम है। लगाम तो अपने हाथ में होनी चाहिए, अगर अपने हाथ में लगाम नहीं है तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाए। तो यह जानवर कहाँ ले जाऊं मुझे? मैं नहीं बैठता ऐसे के ऊपर। वो जानवर पर नहीं बैठना चाहिए जिसकी लगाम अपने हाथ में न हो, और वो नीचे उतर गया। ये घटना घटी थी, इतिहास के पन्नों पर लिखी हुई है। ये घटना ऐसे घटित हुई थी। बंधुओं, यहाँ संयम की बात चल रही थी। अपाचे दमे अब्बो, यहाँ संयम की बात में बताया गया। जो सम्यक प्रकार से अपने वृत्तियों पर नियंत्रण करता है, अर्थात अपने पर, समझ लो मन पर, वचन पर, काया पर जिसका अपना नियंत्रण होता है, इनके लगाम जिसके हाथ में होती है उसका नाम संयमी होता है। उस लगाम का नाम संयम। ये जिसके हाथ में है वो संयमी, वो नहीं कहीं जा सकता। उसका मन, उसकी वाणी, उसकी काया उसके हाथ में है, उसकी मुट्ठी के अंदर है। वो चाहे जैसे चलाएगा, और अगर नियंत्रण नहीं है फिर तो वो हाथी कहीं ले जाए न ले जाए, ये जो तीन हैं ये जरूर आदमी को भटका देंगे और कहीं से कहीं ले जाएंगे। संयम जिसका फल पूछा गया, उसकी पहली बात यह है कि संयम क्या होता है? सम्यक प्रकार से अपने वृत्तियों के ऊपर नियंत्रण रखना, इसका नाम संयम है। और चलते चलते थोड़ी कटु बात समझने के लिए कह रहा हूं। सारे दिन हम मुख से निंदा करते रहे और संयम की बात करते रहे, आया ही नहीं संयम। तो जब निंदा ही कर ले फिर संयम आया कहां से? ये तो पहली शर्त थी, मन, वाणी और काया तीनों नियंत्रण में होते, फिर भला कोई किसी की कैसे निंदा करेगा? और कह रहे हैं दुहाई संयम के और कर रहे हैं निंदा, बात बनी नहीं। बात वहीं बनेगी जहाँ तीनों पर नियंत्रण हो, अपना मन, अपनी वाणी और अपनी काया, वह संयम होता है। और इसी संयम से जीव का बेड़ा पार हुआ करता है। चर्चा तो काफ़ी रह गई, पर समय स्थिति को देखते हुए चर्चा को विराम देता हूँ और हम उन संयमी पुरुषों की चर्चा करते हैं जिनका जीवन धन्य हो, और बार बार जिनके लिए हम कहते हैं धन्य हो, जिनका संयम, जिनका जीवन इतना ऊंचा था और कितना महान था, उनकी बात करते हैं। मिलकर बोलेंगे,
जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन विंध नरेश सुत चोर बनावे, नरेश सुत चोर बना, जम्बूचर चासुन ज्ञान जगा, जम्बूचर चासुन ज्ञान जगा, यूं दीप से दीप जलाते हैं, यूं दीप से दीप जलाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन। प्रभव स्वामी की चर्चा आपके सामने थी। प्रभव स्वामी, लेकिन पहले तो उनका जीवन बड़ा निकृष्ट था। प्रभव चोर था, और चोर भी साधारण नहीं, छोटा मोटा नहीं, 500 उसके साथी थे। चोरों का सरदार था, और इसका बड़ा भारी आतंक था। पिता को कह करके आया था, पिता श्री चैन से रहने नहीं दूंगा, आपने मेरे साथ अन्याय किया, अधिकार हक मेरा था, आपने राज छोटे भाई को दिया, मैं जा रहा हूं। और वो चला आया। अब वो सोचता है, पिताश्री, उनकी सेना, उनका राज्य, इससे टक्कर लेने के लिए इतनी बड़ी सेना कहाँ से लाऊं, इतना धन कैसे जुटाऊं। सोचते सोचते उसने आखिर अपना रास्ता कोई चुनना था, उसने रास्ता चुना चोरी का। भाइयों, जो ये साहित्यकार होते हैं, इतिहासकार होते हैं, ये पता नहीं कहां से खोद खोद करके क्या क्या बातें ले आते हैं। किसी व्यक्ति के चोर बनने का भी कुछ कारण होता है। एक तो आदतन चोर होता है, एक परिस्थितियां किसी को चोर बना देती, हालात की बात हो। गांधी जी का आश्रम था साबरमती आश्रम। एक दिन साबरमती आश्रम में शोर मच गया। सारे लोग अपने, वहां कुटियाएं थी, कमरे तो थे नहीं, कुटियाओं से निकल आए, पकड़ो पकड़ो। एक आदमी को पकड़ लिया गया था, कईयों ने हाथ भी उठा दिया। इस शोर का पता गांधी जी को भी चला, वहीं थे गांधी। उनका क्या हो रहा, बोले एक आदमी पकड़ा, चोरी करते पकड़ा लिया, पकड़ा गया। गांधी बोले हमारे आश्रम में तो चोरी की कोई चीज भी नहीं थी, क्या चोरी कर ली। वो गांधी जी खुद उस भीड़ तक जहां लोग इकट्ठे हो रहे थे चले। क्या बात है भाई? उन लोगों ने बताया ये चोर है जी,
चोरी करते पकड़ा गया। अच्छा, क्या चोरी करी? उसके हाथ में एक लोटा था, वो दिखाया कि लोटा चुरा कर भाग रहा था यहां से। ये तो देख लिया, पकड़ा गया। तुमने लोटा चुराया भाई? बोले हाँ जी। इसको छोड़ दो भाई, छोड़ दो। कुछ और क्या चुराया? बोले और तो कुछ नहीं। छोड़ दो इसको, आओ मेरे साथ आओ। गांधी उसे अपने कुटी में ले गए और आदेश दिया, इसको खाना खिलाओ, इसको खाना खिलाओ। सारे लोग देखते रहे, गांधी जी ने खाना खिलाया। खाना खाने के बाद में गांधी जी ने पूछा, भाई तूने लोटा क्या सोच के चुराया? तेरे घर बर्तन नहीं है, क्या बात है? वो बोला, जी मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी मजदूरी नहीं बनी, मैं यहाँ आ जाता हूँ, अपना खाना खा जाता हूँ, और देते तो यहाँ है नहीं घर के लिए, तो फिर मैं मजदूरी करके कुछ ले जाता हूँ। आज मैंने ये लोटा देखा, मैंने कहा कि लोटा अगर हाथ लग गया तो आज की रोटी निकला। अच्छा, ऐसी हालत है तुम्हारी? गांधी जी बोले, जा लोटा ले जाओ। बोले नहीं जी, लोटा तो मैं नहीं जाऊँगा, मैंने तो पाप किया। आपके आश्रम में मैं नमक हराम हूँ, मैं खाना भी खाता था, मैंने बहुत गलती करी। बोले भाई नहीं, गलती हमारी भी। तेरी हालत पर हमने कभी देखा नहीं, पूछा नहीं, तेरी हालत को गौर नहीं किया। तू इतनी तंग हालत में है, कोई बात नहीं, लोटा नहीं ले जाना चाहता मत ले जा, अपने बच्चों के लिए खाना ले जा। खाना दिलवाया और कहा, आगे हर रोज आया कर, तो तेरे को मजदूरी दे देंगे, तो काम क्या कर, अपने बच्चों का पेट। बंधुओं, इस घटना में क्या बताया कि वो व्यक्ति चोर नहीं था, चोरी उसकी मजबूरी थी। वो चोर नहीं था, उसमें कोई ऐसी तृष्णा नहीं थी कि भाई तो ये बर्तन बेच कर ये काम कर कर तो पैसे जोड़ लेगा, ऐसा कर लेगा, ऐसे कुछ नहीं था, मजबूरी। चोरों की भी कथाएं हैं, कौन किस परिस्थिति में कैसे चोर बना, आदतन चोर बना, लोभ के वश चोर बना, या उसकी मजबूरी। विंध्य नरेश का बेटा प्रभाव, बंधुओ, ये उसके मन का जख्म था, उसकी पीड़ा थी कि मुझे मेरा हक नहीं दिया गया, मैं इनको चैन से रहने नहीं दूंगा। उसने चोरी शुरू करी और कुछ साथी मिल गए, उनके साथ काम और बढ़ा लिया चोरी का, और एक दिन तो गजब हो गया। उस प्रभव को जंगल में कोई साधु मिल गया। उसने साधु के चरण छू लिए। व्यक्ति तो राजकुमार था, सभ्यता से पूर्ण था, ठीक है, वो चोर बन गया था। और उसने पूछ लिया, जी महाराज कोई सेवा? बोले वह बहुत प्यास लगी, चला नहीं जा रहा। बोला आप यहाँ बैठो छाया में, मैं लाया पानी। और प्रभाव ने वृक्ष के पत्तों का दोना बनाया, और जहाँ कहीं भी पानी का साधन था, जो कुछ था, नदी थी, तालाब था, क्या था, कुआं था, वहां से पानी लेकर वो आया, महात्मा को पानी दिया। महात्मा को बड़ी संतुष्टि हुई। बोले क्या करते हो? बोले ये चोरी करता हूँ। झूठ तो क्या बोल रहे, चोरी करते हो? और कोई काम? बोले ये और कोई काम है भी नहीं, और मैं करूँगा भी। क्यों, क्या बात है? उसने अपनी कथा कही, मेरी ये कथा है, मैं तो चोरी करूँगा और अभी तो अपने काम को बढ़ाऊँगा। महात्मा उसकी सेवा पर प्रसन्न हो गए थे। बोले चल तुझे कुछ विद्या सिखा देता हूँ। और महात्मा ने उसको 2 विद्याएं दे दी। बोले चल तू चोरी करता ना, ऐसी विद्या देते हैं तो भी याद करेगा। एक विद्या दे, तालोद घाटिनी, इस मंत्र को पढ़,
पानी का छींटा डाल, कितना मजबूत और बड़ा तालाब कटाक से टूट जाएगा। अच्छा जी, ये तो बड़ी गजब की बात हुई। इतनी ऐसी अद्भुत विद्या, और साधु ने दूसरी विद्या उसको दे दी। और सांपनी विद्या, इस मंत्र को पढ़ना और इसका ऐसे प्रयोग करना। नगर में जितने लोग हैं, जो जहाँ है, घर में, बाजार में, कहीं बैठा है, कहीं चल रहा है, जो जहाँ है वो वहीं सो जाएगा। उसने तो साधु के पांव छुए, बोले जी बड़ी कृपा हो गई आप। उन दो विद्याओं को लेकर प्रभव तो आकाश में चढ़ चला। अब तो उसके लिए सारे रास्ते खुले हो गए। उसके साथी और जुटे, 500 उसके साथी बने, जो उसके फौज थे, उसके सेना थे। और जहां जिधर वो निकल जाते थे उनको कौन रोक सकता था, इतनी बड़ी सेना हो गई। इस तरह उसने विंध्य प्रदेश को हिला करके रख दिया। लोग रोया करते, राजा रोया करता। बोले भाई क्या इतना कठिन काम। बंधुओं, यही प्रभव है जो जम्बू के यहाँ पर पहुंचा था। और वो भी आपने सुना था कि जम्बू ने नमोकार मंत्र का प्रयोग किया था, पढ़ा था, और चोरों के पांव चिपक गए थे। फिर ये इसने वार्ता हुई थी और इसको उपदेश मिला था, और इसने फिर सारी इन विद्याओं को, पापों को छोड़ करके साधु बनने का निश्चय किया। और फिर जम्बू स्वामी के साथ ही प्रभव ने दीक्षा ग्रहण की थी। ऐसा प्रभव के बारे में बताया है। 23 वर्ष की आयु में इसने दीक्षा दी। इसने प्रभव ने 23 वर्ष की आयु और 64 वर्ष तक जम्बू स्वामी की सेवा की। उसके अनंतर 11 वर्ष तक आचार्य पद के ऊपर रहे और सब मिलाकर इनकी आयु 105 वर्ष की थी। इतना लंबा इनका जीवन था। और अपने समय में प्रभव ने खूब प्रभुत रूप से धर्म प्रभावना की। और जैसा कहते हैं, जे कम्मे सूरा से धम्मे सूरा, जैसा इसने बल दिखाया था अपना संसार में, धर्म जगत में भी इसने वैसा ही बल दिखाया। इस तरह है ये आचार्य पद के ऊपर रहते हुए धर्म प्रभावना करते हैं। पर चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, एक समय आता है जीवन में जब वो ये सोचा करता है, आगे मेरी परंपरा। गृहस्थ सोचता है अपने परिवार की बात, साधु सोचता है ज्ञान परंपरा की बात, कि आगे ये ज्ञान परंपरा कैसे चले, किस तरह से आगे बढ़ेगी। और ये जान लो, जम्बू स्वामी तो केवल ज्ञान पाकर मोक्ष गए थे। इनको केवल ज्ञान तो नहीं हुआ, परंतु ये श्रुत केवली कहलाए। क्या कहलाए? श्रुत कहलाए। 14 पूर्वों का ज्ञान इन्होंने पाया केवल ज्ञानी में और शुद्ध केवली में। केवल इतना अंतर होता है, केवल ज्ञानी जब कोई बात कहते हैं तो वो बोलते उनकी भाषा होती है, मैं ऐसा देखता हूँ। जो कुछ वो अपने ज्ञान में देखते हैं वह स्पष्ट करते हैं, ऐसा मैं देखता हूँ। और शुद्ध केवली कहते हैं, मैं ऐसा जानता हूँ। अब इस देखने जानने में क्या क्या फर्क है? बात में फर्क नहीं पाएगा, ये भाषा का फर्क है। बस यूँ समझ लो, अगर समझने की दृष्टि से करें, 99 और 100 वाला मामला ये बिल्कुल किनारे पहुँचे होते हैं। ये शुद्ध केवली, ये शुद्ध केवली बने थे। अब देखते हैं इन्होंने शासन के लिए आगे क्या सोचा, किस तरह से धर्म परंपरा आगे चले, कैसे बढ़े और कैसे भव्य जीवों का कल्याण हो। वो चर्चा आगे के प्रभव स्वामी की और उनके आगे की परंपरा की।